अपने क्लाइंट को म्यूचुअल फंड बेचने के लिए कई तरीके हो सकते हैं और इस वीडियो में मैं आपके साथ दो बहुत यूनिक तरीके डिस्कस करने वाला हूं जो आपको एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हेल्प करेगा अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। मैं आपसे बात करने वाला हूं कि कैसे अपने कस्टमर को ड्रीम या गोल बेच सकते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और किस कस्टमर को आपको ड्रीम बेचना है और किस कस्टमर को आपको गोल बेचना है। Hello everyone, I'm Shobit. I'm a FinBiz growth expert and founder of FinBiz Growth Club. We are an aspiring community of new age mutual fund distributors who are determined to change how India is going to invest. तो चलिए पहले बात करते हैं कि भैया ये ड्रीम और गोल में डिफरेंस क्या है, ये होता क्या है, और फिर हम उसमें और डीप डाइव जाएंगे और हम बताएंगे कि आप किसको ड्रीम बेचना है और किसको गोल बेचना है। तो गोल बेस्ड सेलिंग आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार किया होगा। एक बार मैं फिर से बताता हूं कि गोल बेस्ड सेलिंग क्या होता है। गोल बेस्ड सेलिंग जिस तरह से मैं देखता हूं वो ये है कि आप क्लाइंट की कुछ रिक्वायरमेंट को समझते हैं, उसके हिसाब से आप उसके टारगेट्स को बनाते हैं और फिर उसके लिए एक एग्जीक्यूशन प्लान देते हैं। इसका मतलब क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप अपने क्लाइंट के बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए प्लान कर रहे हैं और अज्यूमिंग कि आज वो इंजीनियरिंग के लिए जाना चाह रहा है जिसका खर्चा आज की डेट में सपोज 15 लाख रुपए का है। अगर आपके क्लाइंट का बच्चा 7 साल के बाद इंजीनियरिंग करने के लिए जाने वाला है तो आप उसको बोलते हैं कि आपका खर्चा 7 साल के बाद बढ़ के 25,70,736 रुपए हो जाएगा, जो 8% के इन्फ्लेशन रेट से है। उसके बाद फिर आप उसको बोलते हैं कि अगर आपको 25,70,736 रुपए 7 साल के बाद चाहिए तो आपको हर महीने 8 से 19,958 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है। और अगर आपका पोर्टफोलियो 12% का रिटर्न देता है तो आपको ये अमाउंट 7 साल के बाद रेडी मिलेगा अपने बच्चे के इंजीनियरिंग एजुकेशनल एक्सपेंस के लिए। तो ये एक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट हो गया जहां पे आपने क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को समझा, उसके लिए आपने एक प्लान बनाया और फिर आपने वो प्लान अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस करके उसके लिए आपने क्लाइंट के साथ डिस्कस करके उसको एग्जीक्यूट किया। नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम जो गोल बेस्ड प्लानिंग की हम बात कर रहे हैं ये एक नीड बेस्ड होती है। नीड बेस्ड मतलब क्लाइंट उसको अवॉइड नहीं कर सकता, जैसे रिटायरमेंट है, बच्चे की एजुकेशन है। तो ये सारी जो चीजें होती है इसमें क्लाइंट को अगर वो चाहे या ना चाहे उसको इस चीजों को प्लान करना ही करना है और उसको एग्जीक्यूशन में लाना ही लाना है। अब चलिए बात करते हैं गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है। गोल बेस्ड अब चलिए बात करते हैं ड्रीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है। नाउ ड्रीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, ये वो इन्वेस्टमेंट्स रिक्वायरमेंट है या वो तरीके हैं जहां पे आप क्लाइंट को मोटिवेट कर रहे हैं, जहां पे क्लाइंट को ये नहीं लग रहा है कि भैया इसको मैं नहीं किया तो मेरा फाइनेंशियल फ्यूचर बहुत खराब होने वाला है। आप उसके अंदर की जो जिज्ञासा है या उसके अंदर का जो रियल मोटिवेशन है इन्वेस्टमेंट करने का उसको समझते हैं और उसके हिसाब से आप क्लाइंट को एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी या प्लान देते हैं। एक एग्जांपल अगर मैं दूं, सपोज आपके क्लाइंट को कार चलाना बहुत अच्छा लगता है तो आप क्लाइंट को बताते हैं कि भाई आपको जो भी आपकी मनपसंद कार है उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और वहां पे क्लाइंट का अपने आप से मोटिवेशन आते कि भैया मुझे ये चाहिए ही चाहिए और मुझे ये करना है। वहां पे एक बाहर का एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, अंदर से क्लाइंट की जिज्ञासा है कि भैया मुझे एक हॉलीडे डेस्टिनेशन पे जाना है, उसके लिए मुझे प्लानिंग करनी है। तो ये हो गया गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट और ड्रीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट। अब मुझे लगता है कि दोनों की अपनी अपनी जगह पे रिक्वायरमेंट क्लाइंट को होती है, लेकिन अगर आप अपने कस्टमर के इन्वेस्टमेंट जर्नी को ज्यादा फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कस्टमर है वो एक लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट जर्नी में रहे, मोर इम्पोर्टेंटली अगर आप चाहते हैं कि आपके कस्टमर को उस इन्वेस्टमेंट से फायदा हो, तो मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों तरीकों को
कस्टमर के साथ यूज करें ताकि एक अच्छा पोर्टफोलियो, लाभदायक पोर्टफोलियो अपने क्लाइंट के लिए बना सकें। तो जब आपको इन दोनों के बारे में पता चल गया कि भाई ड्रीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट क्या है और गोल बेस्ड क्या है, तो चलिए अब बात करते हैं कि किसको ड्रीम बेस्ड देना चाहिए और किसको गोल बेस्ड देना चाहिए और किसको दोनों मिला के देना चाहिए। तो पहली चीज जो आपको क्लाइंट में रियलाइज करनी है या समझनी है जब आप क्लाइंट का को गोल बेच रहे हैं या ड्रीम बेच रहे हैं कि उसका फाइनेंशियल लिटरेसी लेवल क्या है। ना फाइनेंशियल लिटरेसी लेवल अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या है, चलिए इसको समझते हैं। आपको ये पता करना है या ये समझना है कि आपका क्लाइंट पैसे को लेकर कितना जागरूक है। जो सबसे पहले मैं क्लाइंट से अपने पूछता हूं वो ये कि क्या उसको अपने कैश फ्लो के बारे में अंदाजा है। कैश फ्लो का मतलब क्या, वो कितना कमाता है, कितना खर्च करता है और उसके बाद उसके बैंक अकाउंट में क्या बचता है। ये मोस्ट ऑफ द कस्टमर को ट्रैकिंग में नहीं होता है। और मैं आपको चाहता हूं कि आप क्लाइंट के साथ बैठ के आप खुद समझे और क्लाइंट को भी अवेयर कराएं कि उसको अपने कैश फ्लो रिक्वायरमेंट को समझना बहुत ही जरूरी है। जो दूसरा इंडिकेटर फाइनेंशियल लिटरेसी का होता है वो होता है टैक्स एंगल। आपको समझना है कि क्लाइंट अपने टैक्स को लेके कितना जागरूक है। क्या उसको पता है कि उसने लास्ट ईयर कितना टैक्स भरा, क्या उसको पता है कि उसने ये साल के लिए टैक्स प्लानिंग की या नहीं की, क्या उसको पता है कि उस टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं, क्या उसके बारे में वो जागरूक है या नहीं है। जो तीसरी चीज आपको बताएगी कि क्लाइंट फाइनेंशियल लिटरेट है या नहीं है वो है कि आप उसके इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग पैटर्न को ऑब्जर्व करें। क्या उसको पता है कि उसने कितने एसेट क्लास में पैसा लगाया है, क्या उसको पता है कि सिर्फ रियल एस्टेट में पैसा लगाना समझदारी नहीं है, क्या उसको पता है कि उसने सिर्फ गोल्ड ज्वेलरी में ही पैसा लगाया है। ये सारी चीजें आपको एक मैक्रो लेवल पे बताती हैं कि क्लाइंट फाइनेंशियल लिटरेट कितना है। तो आंसर आपको यस या नो में मिलेगा, क्या लेवल का फाइनेंशियल लिटरेसी है। अगर क्लाइंट इन सारी चीजों में बहुत जागरूक है, उसको एक्टिवली मॉनिटर कर रहा है, तो उसके लिए गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट एक अच्छा एडवाइस हो सकता है, क्योंकि क्लाइंट अपने से ही बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए। लेकिन अगर आपका क्लाइंट फाइनेंशियल लिटरेट नहीं है, वो इन सब चीजों के बारे में जागरूक नहीं है, तो आपको उसको एक सिंपल इन्वेस्टमेंट प्लान देना है जो ड्रीम बेस्ड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में लेके जाएंगे तो वो आपकी बातों को समझ नहीं पाएगा, और वो अगर आपकी बातों को समझ नहीं पाया तो आपका रिलेशन बहुत अच्छा फ्रूटफुल ग्रो नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप क्लाइंट के फाइनेंशियल लिटरेसी को समझें और उसके बाद उसको या गोल बेस्ड या ड्रीम बेस्ड एक इन्वेस्टमेंट प्लान दें। जो दूसरे टाइप के जो दूसरे टाइप के इन्वेस्टर्स को मैं चाहता हूं आप ऑब्जर्व करें वो है ये वेल्थ क्रिएटर जो होते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर आपके साथ जुड़े होंगे या जुड़ेंगे जो एचएनआई कैटेगरी में आते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जिनके जो डे टू डे खर्चे हैं या जिनके जो कैश फ्लो रिक्वायरमेंट है वो उससे बहुत ऊपर जा चुके हैं, जिनको अपने रिटायरमेंट के लिए नहीं सोचना, जिनको अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए नहीं सोचना, वो वेल फंडेड है, वेल टेकन केयर ऑफ है। अगर ऐसा सिनेरियो बनता है तो उस केस में गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट का बहुत ज्यादा क्लाइंट को सेंस नहीं बनेगा। उस समय आपको एक ड्रीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लान क्लाइंट को सजेस्ट करना चाहिए जो उसको मोटिवेट करेगा एक नए व्हीकल को, एक नए तरीके को प्लान करने के लिए, अपने वेल्थ को और आगे बढ़ाने के लिए। तो जब भी आप अपने एचएनआई को प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट सिखाने के लिए या इन्वेस्टमेंट देने के लिए, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप ड्रीम बेस्ड अप्रोच फॉलो करें, ना कि गोल बेस्ड। जो तीसरे टाइप के कस्टमर्स को जो मैं चाहता हूं आप ध्यान दें, वो जो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा इनडिसिप्लिन्ड हैं, जैसे जो हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड पे आउटस्टैंडिंग रखते हैं, जिनको अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स पे कंट्रोल नहीं है, जिनकी ईएमआई बहुत ज्यादा है, ईएमआई के बाद उनके पास कुछ भी नहीं बचता है। अगर ऐसे टाइप के कस्टमर से आप डील कर रहे हैं तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लान करें, बिकॉज उनको डिसिप्लिन में लाना ही अपनी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है।
अगर आप उनको एक क्लियर कट रोड मैप नहीं दिखाएंगे, वो अपने खर्चों को रैशनलाइज नहीं करेंगे। पहले तो आप उनको बताना है कि अगर उनके पास बहुत ज्यादा लोन्स हैं, बहुत ज्यादा क्रेडिट आउटस्टैंडिंग है, वो अपने फ्यूचर में बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हैं और उसको रैशनलाइज करना चाहिए। तो आप उनकी ईएमआई को रैशनलाइज करने में हेल्प कर सकते हैं। आप उनको अपने स्पेंडिंग हैबिट्स को ऑब्जर्व करने में हेल्प कर सकते हैं। और इस तरह से अगर आप एक गोल बेस्ड उनको क्लियर कट रोड मैप देंगे, तो मुझे लगता है कि वो उनके लिए एक अच्छा पाथ आप क्रिएट कर रहे हैं उनको रिजल्ट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। आपको बहुत सारे कस्टमर मिलेंगे जो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी हैं, उनके पास इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन नहीं है और टाइम भी नहीं है। इनके लिए भी आपको एक अलग तरीके का मोटिवेशन लेके आना है, जो मुझे लगता है ड्रीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट और गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट का अच्छा मिक्स हो सकता है। ऐसे लोग जो फाइनेंशियली इनडिसिप्लिन्ड है या ऐसे लोग जो फाइनेंशियली बेटर फ्यूचर के लिए मोटिवेटेड नहीं है, आपको दोनों को क्लब करके एक अच्छा एक्शन प्लान देना है जो फर्स्ट क्लाइंट को मोटिवेट करे और उसके बाद उस पाथ को फॉलो करने के लिए एक डायरेक्शन भी दे। तो अगर आप इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं और मैंने आपको बताया कि किस कस्टमर से किस तरीके से हैंडल करना है, तो मुझे लगता है कि आप अपने कस्टमर को एक अच्छा रोड मैप दे पाएंगे जो एक नया फाइनेंशियल फ्यूचर उनके लिए बना सकता है। ये काफी नया कॉन्सेप्ट जो हम अपने कम्युनिटी में डिस्कस करते हैं, वो मैंने सोचा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि आपको समझना है कि हम सारे लोग जो डिसीजन लेते हैं वो इमोशनल ट्रिगर्स पे लेते हैं और उसके बाद हम सारे लॉजिक से उसको जस्टिफाई करते हैं। तो अगर आप एक ड्रीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट अपने क्लाइंट को बता रहे हैं, तो वो उसके इमोशंस को ट्रिगर करेगा, इमोशंस को बढ़ाएगा और वो ज्यादा मोटिवेटेड होगा उस प्लान को फॉलो अप करने के लिए। सो आई होप आप इन तरीकों को ट्राई करेंगे, इस पे अपना होमवर्क करेंगे, फिर अपने क्लाइंट्स पे आजमाएंगे ताकि आप एक सफल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन पाएं। अगर आपको ये आइडिया पसंद आया हो तो मैं चाहता हूं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं चाहता हूं आप हमको थम्स अप दें ताकि हम फ्यूचर में कभी भी कोई नया कंटेंट लेके आए, आप पहले हो उस कंटेंट को देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं।